एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है साहुन अपनी आंखों को रब कर रहा था। तभी जियोन वहाँ पर आता है उसके लिए कॉफी लेकर और उसे कहता है सीनियर ये आपके लिए है और फिर पूछता है क्या आप कुछ दिनों से सोए नहीं, आपको देखकर लग रहा है आप बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो। तब दिखाया जाता है एक्चुअली हर रात साहुन की सपनों में जियोन आता है। तो साहुन मनी मन सोचता है मैं इसकी वजह से नहीं सो पा रहा हूँ, अगर मैं इसको ये बात बोल दिया तो ये उस बात का बतंगर बना देगा। तो वो जियोन को कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तब जियोन उसे कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके लिए परेशान हूँ, मुझे आपके लिए चिंता होता है, एटलीस्ट तुम ठीक से खाना तो खा रहे हो ना। तब साहुन कहता है मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। तब जियोन उसका गाल पकड़ कर कहता है मुझे ठीक से देखने दो और कहता है तुम तो भूत की तरह पीले पड़ गए, तुम लास्ट टाइम कब ब्लड पिए थे। साहुन पहले चुप रहता है, उसके बाद कहता है तुम हमेशा मुझे फॉलो करते रहते हो, इसीलिए मुझे चांस नहीं मिला ब्लड पीने का। ये सुनने के बाद जियोन कहता है तो तुम मेरा ब्लड पी सकते हो। साहुन कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। उसके बाद जियोन अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है मुझे लगता है बहुत दिन हो गए हैं तुमने खाना नहीं खाया है। तभी साहुन उसे रोक देता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जियोन कहता है तुम्हें ब्लड पीना चाहिए है ना, तुम खुद को होल्ड क्यों कर रहे हो जबकि मैं खुद तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा खून पीने के लिए, तो जल्दी करो और मेरा खून पियो। साहुन कहता है अभी हम कॉलेज में हैं। तब जियोन कहता है लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है और इस जगह पे सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं है। तब साहुन जियोन की बॉडी की तरफ देखता है और फिर खुद को कंट्रोल करता है और कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। तब जियोन कहता है ठीक है, अगर हम क्लास के बाद करें या फिर कॉलेज कैंपस के बाहर करें तो ठीक रहेगा है ना। साहुन कहता है लेकिन फिर भी। तब जियोन साहुन का हाथ पकड़ कर कहता है आज तुम मेरे बिना घर नहीं जाओगे, समझ गए ना। साहुन अपना हाथ चुरा लेता है और कहता है हैंग ऑन, मैंने तुम्हें कहा कि मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। जियोन कुछ नहीं सुनता, क्लास की तरफ भागने लगता है और फिर चिल्लाकर कहता है अगर तुम आज मेरे बिना घर चले गए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही फॉलो करूंगा। जियोन के जाने के बाद साहुन मनी मन सोचता है फिर से मैं एक भी वर्ड नहीं कह पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन और साहुन एक कॉर्नर पे जाता है, जहाँ पर जाने के बाद साहुन जियोन की ब्लड सक करता है और उस दौरान जियोन कहता है सीनियर ये बहुत ही अच्छा है। तब साहुन कहता है क्या। तब जियोन कहता है तुम जब भी मेरा खून पीते हो तब मेरा लोअर बेली में कुछ अजीब सा फील होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई परवर्ट हूँ। ये सुनने के बाद साहुन मनी मन सोचता है मैं शायद कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेशन उसे देता हूँ, लेकिन फिर भी वो डेफिनेटली एक परवर्ट है। फिर जियोन कहता है सीनियर अभी जो मैं आपको बोलने वाला हूँ मुझे पता है उससे आप गुस्सा हो जाओगे, लेकिन फिर भी। तब साहुन कहता है इस बार क्या हुआ। तब जियोन अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या आप प्लीज इसका भी कुछ कर सकते हो। ये सुनने के बाद साहुन मनी मन सोचता है पूरा मूड खराब कर दिया, पता नहीं कैसे मैं इसकी बातों में आ गया था। और जियोन को कहता है तुम अपना काम खुद करो, मैं अभी ऐसे जा रहा हूँ। जियोन फिर उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है सीनियर ये सही नहीं है, मैंने आपको मेरा खून दिया है फिर भी आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तब साहुन कहता है तुम ही हो जो इस चीज को इतना ज्यादा ऑकवर्ड बना कर रखा है और वैसे भी तुम ही हो जिसने मुझे फोर्स किया है तुम्हारी खून पीने के लिए। ये सुनने के बाद जियोन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, बाय द वे अभी तो मिड टर्म चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है हमारा असाइनमेंट किस टॉपिक के ऊपर होगा। साहुन कहता है मुझे नहीं पता। तब जियोन कहता है आई होप वो लोग हमें कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दे और हम दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दे। ये सुनने के बाद साहुन कहता है मुझे नहीं लगता ये कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होगा। फिर अगले दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सच में उन लोगों को ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया था। जियोन और साहुन एक ही ग्रुप में था। तो जियोन साहुन के पास जाकर कहता है मुझे तो लगता है हम दोनों की किस्मत में एक साथ रहना ही लिखा है। साहुन कहता है तुम चुप करो और मनी मन सोचता है मुझे इस बारे में बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रहा है। और जियोन तो बहुत ही ज्यादा खुश था और कहता है एग्जैक्टली सेम हो रहा है जो मैंने कल कहा था। और फिर वो कहता है याद रखना प्रोफेसर ने कहा है कि हम हमारा ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। साहुन कहता है मैं वो नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर जियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ एक ही ग्रुप में काम करने के लिए सीनियर। जियोन को देखकर साहुन मन मन सोचता है क्या ये चीज उसको इतना ज्यादा हैप्पी करता है, क्या वो सच में इस चीज के लिए इतना ज्यादा खुश है। फिर जियोन कहता है मुझे पता है मैंने बहुत ही ज्यादा
टाइम स्पेंड किया है तुम्हारे पीछे घूमने की वजह से, लेकिन ट्रस्ट में मेरा ग्रेड्स भी अच्छा है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। साहुन कहता है ठीक है। फिर जियोन कहता है हमारा ग्रुप का बाकी मेंबर कहाँ पर है? मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोफेसर के पास जाता हूँ और उनका नंबर लेकर आता हूँ। फिर वो प्रोफेसर के पास जाकर उनका नंबर लेकर आता है और उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही कॉल नहीं उठाता है। तो फिर वो साहुन को कहता है सीनियर वो लोग तो फोन नहीं उठा रहा है। साहुन कहता है क्या? फिर जियोन कहता है मैं ये बात प्रोफेसर को जाकर बताता हूँ, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो। साहुन कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो दोनों प्रोफेसर को जाकर ये बताने के बाद प्रोफेसर कहती है ओ ये तो बुरा हुआ, लेकिन मैंने तो सब लोगों को डिवाइड कर दिया है ग्रुप में, अब कोई नहीं बचा है। तब वो दोनों पूछता है तो अभी हम क्या करें? तब प्रोफेसर कहती है अगर उन दोनों से तुम्हारी बात नहीं होता है तो मैं तुम लोगों का प्रोजेक्ट का काम थोड़ा घटा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट तुम दोनों को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद दिखाया जाता है साहुन और जियोन मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है, जहाँ पर साहुन कहता है ढेर सारा काम है तो एक काम करते हैं हम रिसर्च को हम डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट रेडी भी करना है, पावर पॉइंट का काम भी है। जियोन कहता है मैं दोनों काम ही कर लूंगा। साहुन कहता है मैं स्लाइड का काम कर लूंगा तो तुम प्रेजेंटेशन देख लेना, ठीक है? जियोन कहता है हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर साहुन कहता है मुझे नहीं लगता हम वीकेंड के पहले मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा और भी काम है जिसे मुझे कंप्लीट करना होगा, तो तब तक हम दोनों एक दूसरे को अपडेट मैसेज में जाना देंगे और फिर वीकेंड के दिन हम कॉलेज में मिलेंगे। ये सुनने के बाद जियोन कुछ नहीं कहता, सिर्फ साहुन की तरफ ही देखता रहता है, जिसे देखकर साहुन कहता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। जियोन कहता है मैंने इसके पहले तुम्हें इतना ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा है। वाओ, देखकर अच्छा लगा। और फिर कहता है सॉरी, लेकिन मैं छुट्टी के दिन कॉलेज नहीं आना चाहता हूँ। तब साहुन कहता है तो तुम क्या करना चाहते हो? हम कहाँ मिले? जियोन कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम सैटरडे मेरे घर पे मिल सकते हैं? साहुन कहता है क्या? और फिर सीन शिफ्ट होता है और सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जब साहुन जियोन की घर पे जाकर डोरबेल बजाता है। वो वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहता है लेकिन कोई दरवाजा ओपन नहीं करता, और फिर जियोन आकर दरवाजा ओपन करता है और कहता है सीनियर आप आ गए, अंदर आ जाइए। साहुन उससे पूछता है क्या तुम अभी अभी नींद से उठे हो? जियोन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, एक्चुअली मैं जब दरवाजा ओपन करने आ रहा था तब मेरी पैर में कुछ बात कर मैं गिर गया था, और दिखा जाता है फ्लोर के ऊपर कपड़े गिरा हुआ था। जियोन उस कपड़े को उठाता है और साहुन को कहता है तुम अंदर आ जाओ, और कहता है मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ तो तुम कंफर्टेबल फील करो, अपना बैग वहाँ पर रख दो और तुम भी बैठ जाओ। साहुन अपना बैग रखकर जब बैठता है और आसपास दिखने लगता है। जियोन कॉफी बना रहा था, तब साहुन मनी मन कहता है इसका घर बहुत ही ज्यादा क्लीन है, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर जियोन उसके लिए कॉफी लेकर आता है। जियोन को देखकर साहुन उनसे पूछता है क्या हुआ, तुम आज बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में हो? तब जियोन कहता है क्योंकि आज तुम मेरे घर पे आए हो और मेरे सामने ऐसे बैठे हो, इसीलिए। ये सुनकर साहुन चुप रहता है और मन मन सोचता है ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। फिर वो दोनों काम करना शुरू करता है। तब जियोन कहता है मैंने तो तुम्हें कहना भूल ही गया, मैंने बाकी 2 मेंबर को कॉल किया था, वो लोग क्लास को ड्रॉप कर दिया है। ये सुनने के बाद साहुन कहता है तो सच में हम दोनों ही है इस प्रोजेक्ट में? जियोन कहता है हाँ, हम दोनों अकेले इस छोटे से रूम में। ये सुनने के बाद साहुन कहता है इस चीज को इतना ज्यादा वियर्ड मत बनाओ और तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और वो पार्ट मुझे भेजो। जियोन कहता है ओके, और फिर वो दोनों अपना काम खत्म करता है। जियोन साहुन के पास जाकर कहता है वाओ तुम तो इस काम में माहिर हो, और फिर वो उठ जाता है, जिसे देखकर साहुन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? जियोन कहता है अब जब हमारा काम खत्म हो ही गया है तो अभी हम ड्रिंक कर सकते हैं। साहुन कहता है नो थैंक्स। तब जियोन उसके पास जाकर कहता है लेकिन मैंने स्पेशली ड्रिंक्स खरीदा है, हम दोनों एक साथ पियेंगे इसीलिए। साहुन कहता है मेरा बोलने का कोई फायदा है? तब जियोन बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखता है और कहता है कम ऑन मेरे साथ ड्रिंक करो ना प्लीज। जियोन के सामने साहुन भी हट जाता है और कहता है ठीक है लेकिन थोड़ा सा ही। जियोन खुश हो जाता है और कहता है ओके, और फिर वो दोनों ड्रिंक करता है और तब जियोन की चढ़ जाता है और एक ही बात बार बार कह रहा था, और वो कहता है सीरियसली मैंने उसे 10 बार कॉल किया, उसके बाद उसने फोन उठाया, और फोन उठाते ही वो मेरे ऊपर ही गुस्सा हो गया कि मैंने क्यों इतनी बार कॉल किया, क्या उसे ये क्लास कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझ में नहीं आता, और नॉन स्टॉप एक ही बात करी जा रहा था। जिसे देखकर साहुन मनी मन सोचता है जियोन बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, वो
सीधी तरह से बात भी नहीं कर पा रहा है और ये थर्ड टाइम है जब वो मुझे एक ही स्टोरी बोल रहा है। फिर जियोन सैड होकर कहता है हमें 4 लोगों का काम करना पड़ रहा है, उसके बाद भी हमें अच्छा रेट नहीं मिला तो मैं बहुत रोऊंगा। और फिर वो खुद ही खुश हो जाता है और कहता है लेकिन मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम कर पाया। उसके बाद सांगहुन उसके हाथ से ग्लास और बोतल हटा लेता है और कहता है दैट्स इनफ, तुम अभी ड्रंक हो। तब जियोन सांगहुन का पैंट पकड़कर कहता है प्लीज और एक बार, कल छुट्टी का दिन है, मेरा कोई क्लास भी नहीं है। सांगहुन कहता है नहीं। तब जियोन का नजर टेबल के ऊपर रखे खाने की तरफ जाता है तो वो सांगहुन से कहता है तुमने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, तुमने सिर्फ ड्रिंक ही किया है। ये सुनने के बाद सांगहुन मनी मन सोचता है अब इसे क्या हो गया है, अब ये क्या चाहता है। फिर जियोन कहता है ओ मुझे याद आया, तुम लोग तो इंसानों का खाना नहीं खा सकते है ना। सांगहुन कहता है ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते। जियोन कहता है राइट, तुम लोग वो खा सकते हो लेकिन उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता। और फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है अगर तुम्हें भूख लगा है तो तुम मेरा खून पी सकते हो। इसे सुनकर सांगहुन शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम अभी बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये बात तुम्हें कल याद भी नहीं रहेगा। तब जियोन कहता है मुझे हर एक बात याद रहता है, जो भी बात तुमसे रिलेटेड होता है। तब सांगहुन जियोन का कमर पकड़कर उसके पास लेकर आता है और कहता है तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिसे तुम रिग्रेट फील करोगे। पहले तो ये सुनकर जियोन चुप रहता है, उसके बाद कहता है मैं रिग्रेट फील नहीं करूंगा और सांगहुन का सर पकड़कर अपने पास खींचकर लेकर आता है और कहता है तुम अभी अपना भूख मिटाओ। उसके बाद सांगहुन जियोन का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर की तरफ लेकर जाता है। तब जियोन से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब सांगहुन जियोन को बिस्तर के ऊपर बिठाकर उसे कहता है तुमने खुद मुझे परमिशन दिया है, ये बात कल याद रखना, ठीक है। तब जियोन कहता है तुम मेरा खून नहीं पीने वाले हो। तब सांगहुन उसके गर्दन पे किस करता है और उसकी पूरी बॉडी पर अपना हाथ रब करता है और बाइट करता है। तब जियोन कहता है सांगहुन, इतना कहते ही सांगहुन उस मुंह पे अपना हाथ रखता है और कहता है तुम कितना ज्यादा बात करते हो, यहाँ तक कि जब तुम ड्रंक हो तब भी। ये सुनने के बाद जियोन मुस्कुराकर कहता है ये मेरा एक स्ट्रेंथ है। फिर सांगहुन कहता है कि मैं डायरेक्ट तुम्हारी गर्दन पे बाइट करूंगा और फिर मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तो इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन होगा। अगर मैं तुम्हें पहले टर्न ऑन कर दूंगा तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तब जियोन कहता है सीनियर लेकिन मैं हूँ जो तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना खून पीने दे रहा हूँ, है ना। सांगहुन कहता है हाँ सही कहा, लेकिन अब तुम चुप रहो। और फिर सांगहुन उसे किस करने जाता है। तब जियोन उसे रोक देता है और पीछे मुड़कर कहता है 1 मिनट और अपने दिल को संभालने लगता है और कहता है शायद मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। तब सांगहुन उससे पूछता है क्या हुआ। जियोन कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला टर्न ऑन हूँ तो तुम्हारा क्या होगा। सांगहुन कहता है ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। जियोन कहता है ये थोड़ा अनफेयर है, हर बार जब हम ये करते हैं मैं ही अकेला हार्ड होता हूँ। मुझे पता है तुम ये सब कर रहे हो ताकि तुम मेरा खून पी सको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी मजा आए। सांगहुन कहता है तुम्हारा ब्लड मैं सिर्फ वही चाहता हूँ। फिर जियोन उसे टच करता है और कहता है कम ऑन लेट्स फील गुड टुगेदर। ये सुनने के बाद सांगहुन जियोन को बिस्तर पे लेटा देता है और उसे कहता है जियोन मैंने तुम्हें कहा है ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम रिग्रेट फील करोगे, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। लेकिन जियोन तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था सांगहुन ने अभी अभी मेरा नाम बोलकर मुझे पुकारा। फिर जियोन मुस्कुरा कर कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ उससे मैं कभी भी रिग्रेट फील नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद सांगहुन जियोन की पेट पे बाइट करता है। तब जियोन कहता है सीनियर रुक जाओ। सांगहुन कहता है ये बाइट मुझे इतना ज्यादा प्रोवोक करने के लिए है। फिर जियोन अपना कपड़े उतारने लगता है और कहता है प्रोवोक, लेकिन मैं सीरियस हूँ। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। पहले तो सांगहुन दोनों के लिए अपने हाथों का ही काम कर रहा था, लेकिन तब जियोन उसे रोक देता है और कहता है सीनियर मैं चाहता हूँ हम दोनों सब कुछ करें। ये सुनकर सांगहुन कहता है क्या। जियोन कहता है मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था, हर बार जब भी तुम मेरी बॉडी को टच करते हो मैं और भी ज्यादा तुम्हें अपने करीब पाना चाहता
चाहता हूँ। सो एक दूसरे को टच करने से ज्यादा ही कुछ करते हैं आज। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उस टाइम जियोन बार बार सांगुन से कह रहा था, सीनियर आप मुझे मेरे नाम से पुकारो। तो सांगुन भी उसे जियोन कह के बुलाता है। ये सुनकर जियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उन लोगों का काम खत्म हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन थक कर लेटा हुआ था। तब सांगुन उसे कहता है तुम नहाने नहीं वाले हो, अगर तुम अभी नहीं नहाए तो कल तुम रिग्रेट करोगे। ये सुनने के बाद जियोन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब था हम दोनों एक साथ नहाएंगे। सांगुन कहता है भूल जाओ। फिर जियोन अपने कंबल को हक करके कहता है तो फिर मैं कल ही नहाऊंगा और मुझे रिग्रेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांगुन कहता है नहा लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो उठकर जाने लगता है। तब जियोन उसे रोक देता है और कहता है सीनियर तुम कहाँ जा रहे हो। सांगुन कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा। जियोन कहता है क्या तुम आज रात यहाँ पर नहीं रुक सकते और तुम कल सुबह नहा लेना। और फिर अपने प्यारे आँखों से वो सांगुन की तरफ देखने लगता है, जिसे सांगुन भी इग्नोर नहीं कर पाता और कहता है ठीक है। उसके बाद वो लाइट ऑफ करके बिस्तर पे सोने जाता है और जियोन को कहता है तुम हमेशा अपनी ये पाफी आईज से देखते हो और तुम्हें जो चाहिए तुम लोगों से मना लेते हो, है ना। तब जियोन कहता है ये मेरा स्पेशलिटी है। फिर जियोन कहता है कम ऑन सीनियर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा जूनियर हूँ। सांगुन कहता है लेकिन हमारा मेजर भी सेम नहीं है। जियोन कहता है तो क्या हुआ, उसके बाद भी तुम मेरा सीनियर ही रहोगे। फिर सांगुन सो जाता है और मन ही मन कहता है मुझे सो जाना चाहिए। तब जियोन उसे फिर से बुलाता है और कहता है सीनियर मेरी तरफ देखो। तब सांगुन उसे कहता है अब क्या हुआ। और फिर जियोन सांगुन का गल पकड़कर उसकी आंखों की तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ मारून। और कहता है जब तुम्हारा पेट भरा हुआ रहता है तब तुम्हारा आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। जब तुम ब्लड पी रहे थे तब तुम्हारी आंखें जेम्स की तरह चमक रहा था। सांगुन कहता है तुमने देखा। जियोन कहता है हाँ, जब से मैंने ये नोटिस किया है तब से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके कान पे हाथ रखकर कहता है तुम्हारा ये कान भी। तब सांगुन उसे पूछता है मैं तुम्हें ये पूछने वाला था कि तुम हमेशा मुझे फॉलो क्यों करते हो। जियोन कहता है कोई स्पेशल रीजन नहीं है। सांगुन कहता है तो तुम मुझे वो बोल ही सकते हो, है ना। फिर जियोन कहता है बचपन में मुझे बुक्स बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन मेरी पेरेंट्स हमेशा मुझे फेरी टेल्स की कहानी सुनाता था, लेकिन मुझे तो वो कहानी पसंद है जिसमें उतना ज्यादा खुशी नहीं है। उसके बाद मैंने मेरी पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मिन्नतें की ताकि वो लोग मुझे बुक स्टोर लेकर जाए और वो लोग मुझे वहाँ पर लेकर भी गए। वहाँ पर जाने के बाद मैंने वो सारी बुक्स उठाई जिसकी कवर बहुत ही ज्यादा डरावने थे और उसी टाइम मैंने वैम्पायर्स की बुक भी उठाया और उस टाइम वैम्पायर्स की किताबें पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और उस टाइम से ही मुझे वैम्पायर्स पे इंटरेस्ट जगा और मैंने मेरे हाथों के सामने जो भी बुक्स आया वैम्पायर्स रिलेटेड मैंने वो सब कुछ पढ़ा। और ज्यादातर बुक में एक ही बात लिखा था कि वैम्पायर्स बहुत ही ज्यादा अकेला है, वो लोग कभी भी कोई मीनिंगफुल रिलेशन में नहीं जाते किसी और के साथ। जब मैं ये सारी चीजों के बारे में पढ़ता था तब मैं मन ही मन यही सोचता था अगर वैम्पायर सच में एग्जिस्ट करता है और वो कभी भी मेरे सामने आया तो मैं उससे दोस्ती तो जरूर करूंगा। फिर वो चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद सांगुन के पास जाकर कहता है लेकिन मुझे लगता है अभी हम फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही है। और कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मेरे दिमाग में ये सभी था। जियोन की बातें सुनकर सांगुन मन ही मन सोचता है उस बुक में सच बातें ही लिखा हुआ है और जियोन से पूछता है तो तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ इसीलिए। जियोन कहता है सच कहूँ तो मैं अभी उतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं एक रियल वैम्पायर से मिला था, लेकिन आप बोलकर चुप हो जाता है। सांगुन उससे पूछता है अब क्या। जियोन कहता है अभी चीजें थोड़ा डिफरेंट है। सांगुन कहता है कैसे। जियोन कहता है अभी मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सीनियर। ये सुनने के बाद सांगुन शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने आज बहुत ही ज्यादा पी ली है और उसे लेटा देता है। तब जियोन उसे कहता है मुझे पता है मुझे थोड़ा नींद आया है लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। सांगुन कहता है तुम जल्दी से सो जाओ इसके पहले कि तुम और कुछ कहो जिसे तुम रिग्रेट फील करोगे। जियोन कहता है मैं ये सारी बातें तुम्हें बोलकर कभी भी रिग्रेट फील नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और वो सो जाता है। तब सांगुन भी उसके पास सो जाता है और कहता है वो इतना जल्दी सो भी गया। और
और जियोन की सर पे हाथ फेरते हुए उसे किस करने जाता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहता है मैं मेरा पूरा जिंदगी अकेला रहा हूँ, अब तुम मुझे कोई फॉल्स होप मत दो। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।